नमस्कार, स्वागत है आपका। दोपहर के 3 बज रहे हैं और बड़ी खबरों के साथ इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ आशा झा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में आज किसानों से खाद पर चर्चा अभियान की शुरुआत की। राहुल ने किसानों से चर्चा के दौरान मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों का 70,000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया था, जबकि मोदी सरकार ने अपने उद्योगपति दोस्तों का कर्ज माफ किया है। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार किसानों को भूल गई है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नया नारा भी दिया है। कांग्रेस का नारा है कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ। किसानों के सभा के दौरान भी राहुल ने ये बात कही और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आपको सुनवाते हैं। सभा के दौरान मुख्य बातें उनकी क्या रही, राहुल गांधी की सुनिए। मैंने एक सवाल पूछा, मोदी जी से पूछा और मुझे जवाब नहीं मिला। आजकल क्या हो रहा है, पिछले साल हजारों करोड़ रुपए मोदी जी के सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ किया। 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पिछले साल मोदी जी ने अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों का माफ किया। ठीक है, आप माफ करना चाहते हैं, अमीर लोगों, बड़े लोगों का कर्ज माफ करना चाहते हैं, आप कीजिए, मगर क्यों नहीं आप किसान का भी कर्ज माफ करें। और जैसे हमने 70,000 करोड़ रुपए माफ किया था, वैसा ही मोदी जी यूपी के किसान का और हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करें। बिजली के बिल से किसान को दर्द पहुंचता है, क्यों नहीं आप बिजली के बिल को आधा कर दें। मोदी जी की सरकार ने एमएसपी को बढ़ाना बंद कर दिया। तो हमने ये यात्रा इसलिए शुरू की है कि हम नरेंद्र मोदी जी पे, हिंदुस्तान की सरकार पर थोड़ा दबाव डालें। जमीन की लड़ाई हम लड़े थे भट्टा परसोल में, और एक नया बिल हम लाए पार्लियामेंट में जिसने किसानों की जमीन की रक्षा की। और जब उनसे जमीन ली जाती है आज, तो उनको मार्केट रेट से ज्यादा पैसा मिलता है, सही पैसा मिलता है। जब हमारी सरकार थी, 70,000 करोड़ रुपए हमने किसान का कर्ज माफ किया था, आपको याद हो। जब हमारी सरकार थी, हम एमएसपी को बढ़ाते रहते थे। मजदूरों की मदद हमने मनरेगा के माध्यम से किया और किसान की मदद हमने कर्जा माफ करके और एमएसपी बढ़ाकर किया। तो ये मुख्य बातें राहुल गांधी की, जो कि इस सभा के दौरान उन्होंने रखी। अपने यूपी में 27 साल से चल रहा सियासी वनपास खत्म करने की कोशिश में जुटे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज देवरिया से अपनी किसान यात्रा की शुरुआत की। घाट पर चर्चा से पहले राहुल का काफिला देवरिया की सड़कों पर निकला। राहुल की किसान यात्रा 25 दिनों तक चलेगी। आपको बता दें, इस दौरान वो 2,500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस यात्रा का लक्ष्य सरकारी संसाधनों में गरीबों, किसानों और मजदूरों के अधिकारों को सुरक्षित करना है। सड़क पर रोड शो के साथ ही राहुल ने आज रुद्रपुर के दुधेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ राहुल का जो रोड शो हुआ है, दूसरी तरफ दुधेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे राहुल गांधी। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज से खाट पंचायत के जरिए यूपी में कांग्रेस की जमीन मजबूत करने की कोशिश शुरू हो गई है। राहुल की इस यूपी यात्रा से कांग्रेसी नेताओं के हौसले भी बुलंद हैं। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि यूपी में कांग्रेस की सरकार बनेगी। न्यूज 24 से खास बातचीत में गुलाम नबी आजाद ने दावा किया है कि यूपी में कांग्रेस का परचम लहराएगा। राहुल गांधी की पदयात्रा आज से देवरिया से शुरू हो रही है। कांग्रेस प्रभारी उत्तर प्रदेश गुलाम नबी आजाद हमारे साथ हैं। गुलाम नबी आजाद साहब, आपको लगता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी के ऊपर है, आज से 25 दिन तक उत्तर प्रदेश में पदयात्रा करेंगे? देखिए, जिम्मेदारी तो हम सब पर है, कांग्रेस पार्टी पर है, लेकिन जैसे हम लोगों ने पहले ही बताया था कि इस तरफा हम इलेक्शन संख्या बढ़ाने के लिए नहीं विधानसभा में लड़ रहे, बल्कि सरकार बनाने के लिए। तो ये 3 अलग अलग दिशाओं में यात्राएं निकली हैं। एक को फ्लैग ऑफ हमने किया था
21 अगस्त को और वो 9 अक्टूबर को खत्म होंगी दोनों यात्राएं। एक में पीसीसी प्रेसिडेंट और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन और बाकी सब लीडर्स हैं, दूसरी बस में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और सभी लीडर्स हैं। और ये तीसरी यात्रा शुरू हो रही राहुल गांधी जी की, जो बिल्कुल किसान यात्रा है जिसको हम कहेंगे, और ये भी चलेगी तकरीबन 20 दिन तो चलेगी। जब आपको ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जब आप प्रभारी बने थे, आपने ये कहा था कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगी। प्रियंका गांधी का हमने फोटो भी देखा कई जगह। देखिए, हम फोटो तो लगाते हैं, लोग तो हमेशा से लगाते हैं, आज से नहीं 20 साल से लगाते हैं, उसमें लगाने में क्या आपत्ति है? अगर उनके फोटो लगाने से आने से वोट बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रियंका गांधी प्रचार करेंगी कि नहीं? अभी तो बहुत लोग कर रहे हैं। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज से मिशन यूपी की शुरुआत कर दी है। राहुल देवरिया से दिल्ली तक की 2500 किलोमीटर लंबी किसान यात्रा कर रहे हैं और जिस बस से वो यात्रा कर रहे हैं उस बस का जायजा लिया हमने। हमारे संवाददाता रमन कुमार ने एक रिपोर्ट पेश की है, देखिए। देवरिया से राहुल गांधी किसान यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और जिस बस से यात्रा कर रहे हैं उस बस के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि राहुल गांधी की एक फोटो लगी हुई है और इस बस पे कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य का करो हिसाब, और उससे ऊपर आप देख सकते हैं कि पीएल पुनिया दलित नेता हैं, उसके अलावा निर्मल खत्री जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सलमान खुर्शीद मुस्लिम नेता हैं, पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, प्रमोद तिवारी ब्राह्मण नेता हैं, संजय सिंह क्षत्रिय नेता है, राज बब्बर जो कि पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, गुलाम नबी आजाद जो कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और शीला दीक्षित सबसे आखिरी में शीला दीक्षित जो कि मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और ठीक उसके बगल में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इसी बस से, जिस बस से हमने गुलाम नबी आजाद से बात की बस के अंदर, उसी बस के बाहर से आपको नजारा दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी जिस बस से पूरे उत्तर प्रदेश में 25 दिनों तक, या गुलाम नबी आजाद साहब ने बोला कि 20 दिनों तक यात्रा करेंगे, इसी बस की सवारी रहेगी। और इस बस पे सही पूरे लिखा गया है कि कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, यानी कि कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में नारा है कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ। रमन कुमार, देवरिया, न्यूज 24।